नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं यहाँ दोबारा उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल में फिर से एक पढ़ाई की मस्ती को लेकर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं मस्ती की पाठशाला खोल रहा हूँ। एक मस्ती के साथ हम लोगों को पढ़ाई करनी है, हमको मजा आना चाहिए पढ़ने में। अगर हमको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में तो हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे। हम लोगों को किसी भी तरीके से पढ़ाई ऐसी करनी जैसे मैंने आज की शुरुआत देखी है, पढ़ाई विद मस्ती बनाकर। पढ़ाई विद मस्ती, पढ़ाई हिंदी विद इंग्लिश और मस्ती हिंदी, क्योंकि हमें मस्ती करना है, मजा आना चाहिए पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, दिखाई पड़ रहा हूँ आप लोगों को। हमारा नाम है पीयूष चौबल, व्याख्याता बाल मंदिर, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम का कर वो छत्तीसगढ़िया भी तो चली ना। कहा छत्तीसगढ़िया के बगैर किसने काम चली। छत्तीसगढ़ में रहता है, छत्तीसगढ़ में काम करबो तो छत्तीसगढ़ के तो बात करना ही पड़ी। छत्तीसगढ़ के बिना अगर मैं काम करिया तो तुम तो मन नहीं मारबे मोला, नहीं आए ना मोला। अब क्या करबे, छत्तीसगढ़िया थोड़ा आते, थोड़ी इंग्लिश आते और थोड़ी हिंदी आते, तो तीनों भाषाओं के मिक्सअप को लेकर मैं बना रहा हूँ एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। इसको आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को बढ़ाने में, मेरी पढ़ाई को बढ़ाने में आप लोग मेरा साथ दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आज की हम पढ़ाई शुरुआत करते हैं। आज की पढ़ाई है पढ़ाई विद मस्ती। किसके साथ हम करेंगे तो नाउन और संज्ञा। नाउन और संज्ञा, हम लोग जब भी इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं या हिंदी की पढ़ाई करते हैं तो बच्चा अ का अनार पढ़ता है, आ के आम पढ़ता है और कितनी सारी चीजें पढ़ता है। वैसे इंग्लिश में ABCD EFG बहुत सारी चीजों को पढ़ता है। लेकिन जब रियलिटी में पढ़ाई की, वास्तविकता में पढ़ाई कठिनता की हो जाती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है नाउन और संज्ञा की। इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा, मतलब नाउन की परिभाषा और संज्ञा का डेफिनेशन। राइट, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्सअप होना चाहिए ना, तभी तो हमको नाउन की परिभाषा पढ़नी है और संज्ञा का डेफिनेशन पढ़ना है, तब तो मजा आएगा हमें। और है थोड़े से गधे, और गधे रहते हैं तो इसी तरीके से बात करते हैं ना। हम कोई बहुत बड़े होशियार तो नहीं है, थोड़ा गधा मैं, थोड़ा गधे आप, अब मिलकर बनेंगे हम लोग बड़े गधे। और बड़े गधे का काम रहता है पढ़ाई भी करना और मस्ती भी करना, है ना। तो हम लोग चालू करते हैं आज की हमारी पढ़ाई, और हमारी पढ़ाई में हम दोनों गधे मिलकर बड़े गधे बनेंगे। पढ़ाई विद मस्ती, पढ़ाई विद मस्ती में शुरुआत हो रही है नाउन और संज्ञा की। नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन की परिभाषा होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा बोलूं कि संज्ञा का डेफिनेशन? दोनों एक ही बात है। संज्ञा का डेफिनेशन होता है, संज्ञा किसे कहते हैं तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति विशेष के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति विशेष के नाम को या उसके स्थान के नाम को या उस वस्तु के नाम को क्या कहा जाए? संज्ञा कहा जाए। जैसे कि एक कॉमन सा उदाहरण आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं कौन हूँ? मेरी संज्ञा क्या है? तो मेरी संज्ञा है पीयूष। मेरी संज्ञा क्या है? पीयूष, क्योंकि मुझे आप लोग जानते हैं पीयूष के नाम से। इसी तरीके से हर वस्तु का अपना अपना एक नाम होता है। मैं किस चैनल पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कहाँ पर बात कर रहा हूँ? तो YouTube में बात कर रहा हूँ, तो उसका एक नाम दिया गया है YouTube, है ना। तो ये उसकी क्या है? संज्ञा है या उसका नाउन है। इसी तरीके से हमको पढ़ना है नाउन और संज्ञा, किसके साथ? पढ़ाई के साथ। और करनी क्या है हमें? मस्ती, क्योंकि हमें नहीं पता नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है मस्ती के साथ हर चीजों के नाम को बनाना। जैसे किसी भी चीज का नाम होता है राम, किसी भी चीज का नाम होता है राम, तो राम के साथ उसका इंग्लिश नेम भी राम है। हिंदी में राम, इंग्लिश में राम, दोनों राम नाउन है और दोनों क्या है? संज्ञा है। राम इंग्लिश में बोलेंगे तो नाउन और हिंदी में बोलेंगे तो संज्ञा। इसी तरीके से हमारे शहर का नाम क्या है? रायगढ़, तो रायगढ़ और रायगढ़ हिंदी में लिखेंगे तो संज्ञा, इंग्लिश में लिखेंगे तो नाउन है। तो दोनों एक ही चीज। हम लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है जो हम लोगों को याद रहे। नाउन किसे कहते हैं तो हम लोग को पता चल गया, नाउन किसी भी वस्तु के नाम को कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी भी थिंग के नेम को कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी भी थिंग के नेम को कहते हैं। तो यही तो हमारे लिए एंजॉयबल चीज है कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई हम लोगों को मजा आना चाहिए, याद होनी चाहिए दिमाग में। अगर हमें याद नहीं है तो क्या मतलब? इसी तरीके से नाउन और संज्ञा जो होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार?
5 प्रकार, 5 5, ये तो 10 हो गया। अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, 5 5 और ये 5, ये ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो रहा है क्या? 7 हो रहा है? नहीं 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 नहीं, 5 प्रकार। एक हाथ हिलाता हूँ, एक हाथ पीछे, राइट। तो 5 प्रकार होता है। 5 प्रकार मतलब पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा किसी का जो प्रॉपर नाम होगा, किसी का भी जो उसका प्रॉपर नाम होगा, जैसे आपके जो जो नाम है वो सारे प्रॉपर नाउन है। आपके जो जो नाम है, जैसे आप सामने खड़े हुए हैं, रोहन चौहत्ता नाम है आपका, तो वो क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। एक खड़ा हुआ है आर्यन, तो आर्यन का क्या है? आर्यन नाम है। इसी तरीके से जिसका जो प्रॉपर नाउन होगा, हमारे शहर का जो प्रॉपर नाम होगा, हमारे शहर का नाम क्या है? रायगढ़। तो ऐसा जिस भी जगह का जो उसका विशेष नाम होगा, व्यक्ति का नाम मतलब उस स्थान का नाम, किसी का भी जो परफेक्ट नाम होगा वो होता है उसका प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। सेकंड नंबर पे क्या आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहेंगे भाई? कॉमन नाउन का हिंदी नाम क्या होता है? क्या होता है हिंदी नाम? कॉमन नाउन का हिंदी नाम होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब उसकी पूरी जाति। जाति का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एक लड़का हूं, अब जितने भी लड़के हैं सबको लड़के ही तो कहा जाएगा, तो लड़का क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। इंग्लिश में लड़के को क्या कहा जाता है? बॉय कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां घूमते रहती हैं, देखते हैं ना आप लोग, रोड में जहां से खड़े लड़की आई लड़की आई लड़की आई, तो लड़की क्या हो गई? बहुत सारी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो हुआ कॉमन नाउन, राइट। मतलब किसी भी एक ग्रुप को जो हम लोग एक वर्ड में लेंगे वो होता है कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। हम लोगों को पांचों टाइप में हमने 2 टाइप को पढ़ लिया। तीसरा टाइप होता है सीधा सीधा होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार होता है समूहवाचक संज्ञा, और उससे ही हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो नाउन का थर्ड टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कलेक्टिव, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है। वहां पर बहुत सारी चीजों का कलेक्शन मतलब जैसे कि मेरे से अगर पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर चैनल बना रहे हैं, तो मैं YouTube में चैनल बना रहा हूँ। YouTube क्या है? कलेक्टिव नाउन कहला सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैनलों का एक ग्रुप है। बहुत सारे चैनलों का एक ग्रुप है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? YouTube कहा जा रहा है। इसी तरीके से हमको जैसे मेरे से अगर कोई पूछ देता है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं कुछ बोलूंगा क्लास 9 में पढ़ता हूँ। तो क्लास 9 एक समूह है, क्लास 9 एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। तो वहां पर क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। जो पूरी क्लास के अंदर के लोगों का नाम ना पूछ के, वो पूरी एक क्लास का नाम पूछकर हम लोग उसको जान जाते हैं। इसी तरीके से चौथा प्रकार आता है। चौथा प्रकार क्या होता है उसका? हम लोग नहीं जानते तो क्या करें? आप लोग जानते हो? चौथा प्रकार होता है, यहाँ पर देखते हैं कहीं पर मिल जाएगा तो हम लोगों को, गोल्ड और सोना। ये देखो चौथा प्रकार होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है किसी भी थिंग का नाम। हिंदी में उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है गोल्ड या सोना। गोल्ड या सोना। गोल्ड मतलब इंग्लिश और सोना मतलब हिंदी। सोना मतलब वो जो गहना हम सर में पहनते हैं, वो नहीं जो हम लोग रोज सो जाते हैं 6-6 घंटा, है ना। और आप लोग तो मेरे को लग रहा है लॉकडाउन में 8-8 घंटा सो रहे होंगे, है ना। नहीं, नींद लेना बहुत जरूरी है, आप लोग भी लीजिए। मैं तो खुद लेता हूँ, रोज 9 घंटा सोता हूँ मैं, तो अच्छी बात है ये, आप लोग भी नींद लीजिए। रौनक को देखिए, रौनक तो हर बार हमेशा रोज 10-10 घंटा सो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है ना। हाँ, सोना अच्छी बात है। तो ये होता है मटेरियल नाउन। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे यहाँ लिखा है कुर्सी और टेबल। कुर्सी और टेबल, कुर्सी हिंदी और इंग्लिश टेबल हम लोग बोलते हैं ना। जिसको भी बोलेंगे बेटा कुर्सी ले आ, और सामने अरे वो सामने टेबल भी रखा है उसको ले आ। टेबल को हम हिंदी में मेज नहीं कहते, क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया? कुर्सी और टेबल। ये भी क्या है? नाउन। किसका? ये मटेरियल नाउन। अब हम लोग आते हैं 5वें प्रकार में। 5वां प्रकार होता है नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावनाएं। भावनाएं, हमारे मन की बात। जैसे मैंने क्या कहा, हम लोग को क्या करना है? मैंने हंसते हुए कहा पढ़ाई विद मस्ती। मस्ती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? मस्ती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। मतलब कि हमारे मन की ऐसी बात जिसको हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे मैं बोलूंगा मैं बहुत गंदा लड़का हूं, तो गंदा क्या हुआ मेरा? एब्स्ट्रैक्ट। गंदा क्या हुआ मेरा? एब्स्ट्रैक्ट हुआ, मतलब मेरी भावनाएं हुई। हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, ए गधा इधर आ, तो गधा वो बच्चा का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। उसके भावनाओं के साथ बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो भावनाएं करेंगे वो होता है। तो जो भावनाएं होती हैं जो सामने हम लोग पकड़ नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा? 5 प्रकार पढ़े नाउन के। कितने प्रकार पढ़े? नाउन के 5 और संज्ञा के भी 5। तो 10 हो गए क्या? नहीं, नाउन और संज्ञा दोनों क्या है? एक ही है। इसके जो 5 प्रकार होंगे, इसके भी वही 5 प्रकार होंगे। जैसे नाउन का पहला प्रकार होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड टाइप क्या हो गया? क्या हो गया सेकंड टाइप? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। नहीं, मैं तो 5वां को दूसरे में ले आया, अब तीसरे को चौथे में ले जाते हैं, है ना? चौथे में ले जाते हैं तो क्या करते हैं? चौथा नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। और सेकंड नंबर पे आता है, क्या आता है? कॉमन नाउन कि प्रॉपर नाउन? नहीं, पहले नंबर पे रहता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने एक का नाम भूले हैं। किसका नाम भूले हैं? एक ग्रुप होता है जो ग्रुप की बात करता है, और ग्रुप की बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है। तो कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन करता है सबको और एक तगड़ा बना देता है। इसी तरीके से हमने आज पढ़ाई की 5 प्रकार के नाउन की। तो नाउन ही मस्ती है, और मस्ती ही हमारी पढ़ाई का उद्देश्य है। पढ़ाई भी मस्ती करेंगे, खेल कूद होगा, जो भी हो मस्ती होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। अगर हम हंसेंगे नहीं, बत्ती सी दिखाई देनी चाहिए ना, दिख रहा है इतने सारे दांत, तो ऐसे ही दांत आपके भी दिखाई देने चाहिए, तभी तो हम लोग क्या पढ़ पाएंगे? पढ़ाई विद मस्ती, नाउन और संज्ञा। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है बहुत ही मुझे तो मजा आया, आप लोगों को आया पता नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को मजा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कार्य का मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।